How are you all? Again, today we are going to continue with active to passive. You might be thinking, my goodness, what is this? Regularly I am teaching only active to passive. Yes, but what can be done? Nothing. There are many modes of active to passive and that all we have to learn. आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात है, आजकल सिर्फ एक्टिव टू पेसिव के वीडियो आ रहे हैं. यस, बिल्कुल कुछ किया भी नहीं जा सकता है. जितने भी मोड्स हैं, जितने भी इसके टाइप्स हैं, वो मुझे आपको सिखाना है. और जब आप ये सारे जानेंगे तो यू विल हैव इमेंस पावर टू स्पीक एंड राइट एंड फॉर योर सिलेबस आल्सो इज रिक्वायर्ड बाय, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें. इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो. अभी तो बहुत कुछ और आने वाला है एक्टिव टू पेसिव में. There are many yet to come, but let's see for the day. आज जो हम ले रहे हैं वो भी इंफिनिटिव फॉर्म ही है. हेडिंग वही एक्टिव टू पेसिव. अब यहाँ पे मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया है, तो बहुत ही आसानी से विद इन 5 मिनट यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग. हैज हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर्मेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है. तो वो हैज हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई हैव नॉट रिटन फर्स्ट फॉर्म, बट आई विल पुट राइट नाउ so you will be much more clear. And here also verb first form. Then this is going to change in passive, like has had to verb first form is the active formation, and that active formation जो active formation है has had to verb first form, जिससे पढ़ता है या ना है का अर्थ निकलता है. वो फॉर्मेशन हमें लिखने के लिए हैज हैव टू बी थर्ड फॉर्म करना. मतलब वो का वही केस है इन्फिनिटिव जो इससे पहले सीखा था. जहाँ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसको टू बी थर्ड करना है. जब हैज में ऐसा हो रहा है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, नेचुरली पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हैड टू बी थर्ड फॉर्म, एंड विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, शैल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज होकर किस में आ जाएगा, विल हैव टू बी और शैल हैव टू बी थर्ड फॉर्म. सो सेम है जैसा हम लोगों ने पहले इंफिनिटी वाले सीखे हैं. यहाँ पे थोड़ा और इंडिकेट कर दिया है मैंने. आई जस्ट मेड वन ग्राफिक्स. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दैट केस विल रिमेन एज इट इज. और ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाय. तो ये बस इतना ही याद रखना, बिकॉज जितना ज़्यादा शॉर्ट में हम इसको याद रखेंगे तो उतना ज़्यादा हम रिटेन कर पाएंगे. इफ यू थिंक दैट यू रिमेंबर और लर्न इन अ कंप्रेहेंसिव वे, बहुत ही लंबा चौड़ा रूल्स याद रखने की कोशिश करोगे, याद नहीं रहेगा. इसलिए जितना शॉर्ट होगा उतना ही स्वीट होगा, उसका परिणाम उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा. तो ये आपको समझ में आ गया. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो इजी. नाउ सी हैज टू पेंट द डोर्स. उसे दरवाजों को रंगना है, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है हिंदी में जैसे रिक्वायरमेंट होगी, या उसको दरवाजों को रंगना पड़ता है, जैसा भी होगा. दोनों हिंदी निकलती है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से हम देखते हैं. लेकिन जब पेसिव बनेगा तो वो का वही रूल अप्लाई होगा जो यहाँ सिखाया गया है. सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है. द डोर्स इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट. अब सी के लिए हैज आया था, लेकिन प्लूरल केस लिए से क्या हो जाएगा, हैव. दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. सो द डोर्स हैव टू बी, बी जुड़ गया, पेंट का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, पेंटेड बाय, और सी इधर आ गया, क्या हो गया, हर. सो एक्टिव वाज दिस, सी हैज टू पेंट द डोर्स, एंड नाउ पेसिव विल बी द डोर्स हैव टू बी पेंटेड बाय हर. आई होप ये समझ में आ गया होगा. बहुत ही यूजफुल है, because many a time we need to write or speak passive only. Now past की घटना ले लिया मैंने. He had to accept the proposal. उसे प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा या पड़ा था, ऐसी हिंदी निकलती है. अब इसमें प्रपोजल आपका ऑब्जेक्ट है, टू एक्सेप्ट वर्ब है, सब्जेक्ट ही है. नेचुरली द प्रपोजल will go this side. So the proposal had to be, these two was there. But after that we have to add be, and then this accept will become third form, accepted by, and this he will come here as a him. Now the PC would be the proposal had to be accepted by him. उसे प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा. यहाँ पे प्रस्ताव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इसलिए पेशी.
अब मालूम मुझे बोलना है लिखना है, प्रस्ताव को ज़्यादा महत्व देना पड़ा था ऐसा, naturally I would go with this formation, passive formation. Why? Because I want to give more importance to the proposal, not to the person. इसका हमें स्वीकार करना पड़ा. I hope ये समझ में आ गया होगा. Now the next case is that Ram will have to do this work. राम को ये कार्य करना पड़ेगा. Same thing we have to identify कौन सा subject है. Ram is subject, have to do. So to do is verb and this verb is object. Naturally this will go this side. So this verb will have to, then be has to be added. Do third form is done. By will come and Ram will come from subject to object. So final answer would be this work will have to be done by Ram. इस कार्य को करना पड़ेगा राम के द्वारा. इस तरह की हिंदी हम निकाल सकते हैं. तो आपको ये सारा इन्फिनेटिव फॉर्म वाले समझ में आ गए होंगे. और कुछ हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं आपको टेस्ट में डालूंगा तो और भी सीखने को मिलता है. टेस्ट इज फॉर व्हाट? टू इनहेंस आवर नॉलेज. सो यू विल इनहेंस योर नॉलेज मच मोर. बट फॉर नाउ आई थिंक दिस एरिया इज कंप्लीटेड. इसी का छोटा सा भाई और आ गया. छोटा सा भाई है लेकिन बड़ा खतरनाक भाई है. छोटे भाई थोड़े खतरनाक होते हैं ना, ज्यादा खतरनाक होते हैं नहीं? हाँ, कभी कभी मतलब छोटे बच्चों वाली बात कर रहा हूँ. जब छोटे बच्चे में छोटा भाई होता है ना, उसको बहुत प्यार करते हैं तो क्या होता है, वो बाल भी नोचेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको सभी घर में प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं. और आपकी और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है ना. लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा वैसा ही है. यहाँ पे हम सीख लेते हैं. बी फॉर्म वापस आ गया. मैंने कहा ये जान नहीं छोड़ने वाली, बी फॉर्म हमेशा ही पीछा करेगी. इसमें गोइंग टू जुड़ गया. ये कंफ्यूजन पॉइंट है और यही छोटा भाई कह सकता हूँ. खतरनाक चीज है. इसको छेड़ भी नहीं सकते. इसको कुछ किया तो ये अलग ही तरीके से बिहेव करेगा. तो बी फॉर्म प्लस गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म, ये गोइंग टू किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. इज आर एम गोइंग टू हो गया ना. बी फॉर्म में इज आर एम जोड़ के गोइंग टू. लेकिन खास बात यह है कि दिस इज नॉट गोइंग टू यूज द रूल्स ऑफ कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो वैसे भी नहीं बनता है. इसीलिए एग्जाम में हम मार खा जाते हैं. कुछ का कुछ बना के आ सकते हैं. पर अगर आपने ध्यान से देख लिया तो यू विल अंडरस्टैंड विद इन अ मिनट. लेट्स सी नाउ. तो ये बी फॉर्म आपका इज आर एम आ सकता है, वर्ब आ सकता है, गोइंग टू वैसे रहेगा. वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव फॉर्मेशन में ऐसा दिखाई देगा. पेसिव बनाएंगे बी फॉर्म जैसे है वैसे आ जाएगी. वो सिंगुलर, प्लूरल, नाउन केस, प्रोनाउन केस वो देख के हमें यूज करना पड़ेगा बी फॉर्म. गोइंग टू वैसे रहेगा, उसके बाद में बी जुड़ेगा थर्ड फॉर्म. इसका मतलब ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म ही है लेकिन इसके साथ में गोइंग जुड़ गया. इसलिए थोड़ा सा मैंने ना छोटा भाई है, छोटा ही है. केस वही है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. वाई जुड़ जाएगा पहले जैसा उसमें था वैसे. अब नाउ सम एग्जांपल्स आर रिटन. 3 एग्जांपल्स. इट विल मेक यू एवरीथिंग क्लियर. इट्स वेरी इजी. बट एग्जाम में याद रखना पड़ता है. अरे ये तो गोइंग टू फॉर्म वाला है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के रूल से नहीं बनेगा. इसके लिए बिल्कुल अलग रूल है. तो सी इज गोइंग टू बाय कार. उसका मतलब क्या हो गया? वो कार खरीदने जा रही है. अब इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब माना जाएगा, ये ऑब्जेक्ट. ये इधर आ गया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट. एक कार. इज वैसे आ जाएगा, सिंगुलर केस है. गोइंग रहेगा ही रहेगा. टू, थाई, बी जोड़ेंगे. जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म. तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या है? व्हाट, बाय. और सी इधर आ गया है. तो इस प्रकार से ये पेशी तैयार हो गया. एक कार वो खरीदने जा रही है, उसकी जगह पे कार खरीदा जाने वाला है, जाने वाली है, ऐसा जो भी है उसके द्वारा ऐसे हिंदी निकाल सकते हैं. हिंदी थोड़ी टिपिकल होती है ऐसी चीज़ों की. हिंदी तो हम निकालते हैं बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स अस. ये हमें सहायता जरूर करता है. ही वॉज गोइंग टू पेंट दिस डोर. वो इस दरवाजे को रंगने जा रहा था. अब पीसी फॉर्मेशन बनाएंगे. जैसे ही आपने गोइंग टू देखा आप भूल जाओ कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का रूल लगेगा. पास्ट कंटिन्यूअस का रूल बिल्कुल नहीं लगेगा. यही वाला रूल लगेगा जो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है. सो व्हाट विल हैपन? दिस डोर वाज ऑब्जेक्ट. यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा. सिंगुलर केस में से वाज ही रहेगा. गोइंग टू जुड़ गया, बी जोड़ना पड़ा. पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय, और ये इधर आ गया हिम. सो दिस डोर वाज गोइंग टू बी पेंटेड बाय हिम. इस तरह का पीसी बन जाएगा.
One more I have taken of present continuous only, but it is going to form. So you have to remember again. Sita is going to help him. Sita उसकी सहायता करने जा रही है. Him is object. This will be considered as a verb here for the passive, and Sita is subject. Him will come this side, so it becomes he. He के लिए क्या आ गया again is going वैसे रहेगा to thai. भी जुड़ गया. Help का थर्ड फॉर्म क्या है? Help by Sita. Sita subject object पे आ गया. I hope left hand side of me and right hand side of me I have taught you two different things but almost similar. This is a bit different from that, so I have made separation by drawing a line. So you must have understood. In case you have any doubt still, you can ask me during live class. We are going to have live class right now. With that we conclude this and meeting soon. Okay, bye for now.